चार्ल्स बुगोस्की 20th सेंचुरी के एक फेमस अमेरिकन राइटर एंड पोएट रह चुके हैं जो ज़िंदगी को देखने के अपने रॉ, अनफिल्टर्ड और पावरफुल नज़रिए के लिए जाने जाते हैं। बुगोस्की 1920 में जर्मनी में पैदा हुए थे, फिर 1923 में अपनी फैमिली के साथ अमेरिका इमिग्रेट हो गए। बुगोस्की का बचपन फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ रहा था। उनके फादर उन्हें काफ़ी पीटते भी थे। बुगोस्की की फैमिली उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करती थी। स्कूल में भी एज अ इमिग्रेंट उनके जर्मन एक्सेंट और लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी मजाक उड़ाया जाता। टीनेज ईयर्स तक आते आते बुगोस्की का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर चुका था, जिसने उन्हें सेल्फ कॉन्शियस बना दिया। इसलिए ज़्यादातर वो अकेले ही रहते। कॉन्स्टेंट अब्यूज़ एंड लोनलीनेस ने बुगोस्की का ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल दिया और एज अ राइटर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज किया। अपने 20s में बुगोस्की ने कॉलेज कंप्लीट ना करके उसे बीच में ही छोड़ दिया और राइटर बनने का सपना पूरा करने के लिए निकल पड़े। यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी भटकते रहे, छोटी मोटी जॉब्स की, साथ ही साथ कई शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते रहे। बट इन स्टोरीज़ में से बहुत कम ही पब्लिश हो पाई, वो भी काफ़ी मुश्किलों के बाद, और जो पब्लिश हुई उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स ना देखते हुए कुछ टाइम बाद बुगोस्की ने लिखना बंद कर दिया। वो काफ़ी दुखी हुए ये देखकर कि उनकी राइटिंग्स को कोई नहीं समझता। अगले 10 सालों तक बुगोस्की ने कुछ नहीं लिखा और छोटी मोटी जॉब्स करके गुजारा करते रहे। फिर 1955 में 10 साल कुछ ना लिखने के बाद जब वो 35 के थे, बुगोस्की अल्सर की बीमारी से ऑलमोस्ट मरते मरते बचे। ये उनके लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस था, जिसके बाद उन्हें डीप रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने पोस्ट ऑफिस में अपनी जॉब क्विट करके दोबारा लिखना शुरू किया। ऐसे ही कुछ साल वो लिखते रहे और उनकी कुछ राइटिंग्स पब्लिश भी हुई, बट स्टिल रिजल्ट वही सेम रहा, सक्सेस नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्हें वापस पोस्ट ऑफिस की जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, बट इस बार उन्होंने जॉब के साथ साथ राइटिंग कंटिन्यू रखी। शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद उनके पास जो भी टाइम बचता उसमें वो सिर्फ लिखते। बुगोस्की ने ये सेम शेड्यूल काफ़ी सालों तक कंटिन्यू रखा। उनके पीसेस इधर उधर मैगजीन्स में कभी कभी पब्लिश होते रहते, ऑल विद वेरी लिटिल सक्सेस। बिना रियल सक्सेस, मनी और फेम के बावजूद बुगोस्की कई सालों तक हर दिन लिखते रहे। उन्होंने गिव अप नहीं किया। जब तक वो 50 के नहीं हुए तब तक ट्रेडिशनली और पब्लिकली सक्सेसफुल नहीं हुए थे। फाइनली बुगोस्की के कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स और इतने सालों की मेहनत रंग लाई। वो जब अपने 50s में थे तब लोगों ने एक्चुअल में उनका वर्क पढ़ना एंड अप्रिशिएट करना शुरू किया। एक पब्लिशर के साथ डील होने के बाद ही बुगोस्की ने फाइनली अपनी राइटिंग से अर्न करना भी शुरू किया। 50 साल की एज में जब लोगों के ट्रेडिशनल करियर्स ख़त्म होते हैं, बुगोस्की का करियर रियल में शुरू हुआ था। कुछ समय बाद बुगोस्की लिटरेरी वर्ल्ड में काफ़ी सक्सेसफुल और फेमस भी हो गए, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो सालों तक लिखते रहे, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के बावजूद कभी हार नहीं मानी और राइटर बनने का अपना सपना फाइनली पूरा किया, जो वो बचपन से चाहते थे और जानते थे कि वो इसी के लिए बने हैं। अपनी ग्रेव स्टोन पर बुगोस्की ने स्पेशली लिखवाने को कहा था, डोंट ट्राई। एक ऐसा मैसेज जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, स्पेशली एक ग्रेव स्टोन के लिए। कैसे एक इंसान जो पूरी लाइफ अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करता रहा, जिसने कभी हार नहीं मानी और फाइनली सक्सेस हासिल की, ऑल बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टिन्यूस ट्राइंग, कैसे वो इंसान अपनी ग्रेव स्टोन पर डोंट ट्राई जैसे आखिरी शब्द छोड़ सकता है। यकीनन यहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया ढूंढा जा सकता है, ना सिर्फ बुगोस्की के काम में बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी। एक लेटर जो उन्होंने अपने एडिटर फ्रेंड विलियम पैकर्ड के लिए छोड़ा था, उसमें बुगोस्की ने लिखा, काफ़ी राइटर्स गलत रीजंस के लिए राइटिंग करते हैं, या तो वो फेमस होना चाहते हैं या रिच, पर जब सब कुछ ठीक वर्क करता है तब आप नहीं होते जो राइटिंग चूज़ करते हैं, बल्कि राइटिंग होती है जो आपको चूज़ करती है, और उस वक्त यू आर मैड विद इट। जब ये आपके अंदर से खुद निकले लाइक अ फ्लो, तब जब कोई होप ना दिखे और सिर्फ राइटिंग हो। इस लेटर में बुगोस्की एस्पायरिंग राइटर्स को रेफ़र कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम वो इससे भी बड़ा कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, आइडिया ऑफ पर्पस एंड सक्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे थे और कोई आपका फेवरेट कलर पूछता था, आप डिसाइड करते होंगे कि ब्लू है या रेड है या कोई और। ये शायद एक चॉइस की तरह लगता होगा, बट ये चॉइस नहीं थी।
कोई भी खुद ये चूज़ नहीं करता कि कलर्स उन्हें कैसा फील कराते हैं, या कुछ लोग कलर्स को अलग तरीके से कैसे देखते हैं कि वो उन कलर्स से ही कितना कुछ क्रिएट कर देते हैं। हम क्यों वो कलर पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, इसके पीछे का रीज़न शायद हम बता सकते हैं, बट हम ये चूज़ नहीं कर सकते कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये वो कलर होता है जो हमें चूज़ करता है। ऐसे कलर चूज़ करने वाली सिचुएशंस में कौन सा कलर हमें बेस्ट लगता है ये डिसाइड करना इजी होता है, और जस्ट लाइक दैट हम अपना फेवरेट कलर बता देते हैं विदाउट इवन ट्राइंग कि वो हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उस कलर ने हमें चूज़ किया है। उसके लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। बट कोई कैसे लाइफ में अपना पर्पस डिफाइन करता है वो आसान नहीं होता, ये कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग होता है। हालांकि शायद ऐसा होता भी हो एट इट्स कोर, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अपने फेवरेट कलर को जानना। उस सेम लेटर में बुगोस्की ने आगे लिखा, वी वर्क टू हार्ड, वी ट्राई टू हार्ड, डोंट ट्राई, डोंट वर्क, it's there, looking right at us, aching to kick out of the closed womb. वो कहते हैं अगर तुम्हें ट्राई करने के लिए भी ट्राई करना पड़े, तुम्हें किसी चीज़ की केयर करने के लिए ट्राई करना पड़े, या किसी चीज़ को चाहने के लिए भी ट्राई करना पड़े, तो शायद वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी। यू डोंट केयर अबाउट इट, एंड शायद तुम वो चाहते भी नहीं हो। शायद ये तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं है। अपनी पूरी लाइफ के दौरान बुगोस्की कॉन्स्टेंटली राइटिंग में वापस आते रहे, नेवर रिड्यूसिंग और मॉडिफाइंग हिज वॉइस फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स। पूरे प्रोसेस के दौरान होने वाले रिजेक्शंस एंड सफरिंग्स को कभी खुद से राइटिंग छीनने नहीं दी, वो इसे कंटिन्यू करते गए। इट्स नॉट दैट बुगोस्की ने कभी ट्राई नहीं किया, इट्स दैट उन्होंने कभी वो बनने की कोशिश नहीं की जो वो नहीं थे। उन्होंने एक राइटर बनने की कोशिश ज़रूर की जो उनके अंदर पहले से ही था, और वो ये अच्छे से जानते थे। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बस इसे ट्राई करके देखना चाहते थे, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ लिखने की कोशिश की जो वो जानते थे वो नहीं लिख सकते। उन्होंने सिर्फ लिखा, जो भी उनके अंदर से निकलता उसे पेपर पर उतार दिया, विदाउट इवन ट्राइंग, उसे बहने दिया लाइक वाटर, और लिखते रहे। क्रिएटिवली आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप कुछ और बनने की कोशिश नहीं करते जो आप नहीं हैं, विदाउट फोर्सिंग इट और ओवर थिंकिंग, और नेचुरली अपने टैलेंट को उसका काम करने देते हैं, तब सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होती है और सब नेचुरली फ्लो में होता है। शायद यही था जो बुगोस्की कहना चाहते थे। ट्रूथफुली बुगोस्की के अलावा कोई भी नहीं जान सकता कि वो एक्चुअली में क्या सोचते थे और कहना चाहते थे, बट वो ये रेफर करते दिखते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें से कुछ भी हार्ड या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चाहे पर्पस, डिज़ायर, सक्सेस, एनीथिंग, कुछ हार्ड नहीं है। एट टाइम्स ये सब कुछ अनक्लियर एंड कॉम्प्लिकेटेड लगता ज़रूर है। ऐसा भी फील हो सकता है कि इस प्रोसेस के दौरान होने वाली सफरिंग एंड पेन वर्थ इट नहीं है, और लगता है यू कांट डू इट इन द फेस ऑफ रिजेक्शन और हार्डशिप और सैक्रिफाइस। देन शायद इसी मोमेंट के लिए बुगोस्की ने कहा था, डोंट ट्राई। बट अगर आपको उस चीज़ को ना करने की थॉट से भी डर लगता है, देन हेयर बुगोस्की माइट से ट्राई। And if you are going to try, go all the way. Thanks for watching.